हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक एक्स रेटेड एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और ये है अंकित। इनफैक्ट आज हम दोनों ही एक्स-मैन हैं because today on Tech Guru the gadget that we are going to review is a rather X-rated one. Boys and girls, the much anticipated Nokia X. कभी नहीं सोचा था कि हमारी टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट की लाइफ में हम ये बोल पाएंगे कि आज शो पर हम नोकिया का एक एंड्रॉइड फोन रिव्यू कर रहे हैं। सच में किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि लोग डिमांड जरूर कर रहे थे कि नोकिया का एंड्रॉइड वाला कब आएगा। हम लोग कहते थे नहीं, नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में डील हुई है और नोकिया कहता है कि उसकी दोस्ती माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है। उन्होंने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है और ये दोस्ती सालों तक चलेगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पहले मैं बहुत दुखी था, लेकिन फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर नोकिया फोन लॉन्च किए, लेकिन मैं फिर भी दुखी रहा। और फिर 2011 के बाद 2014 में मैंने एंड्रॉइड आजमा कर देखा। डूड, व्हाट्स गोइंग ऑन? और मजे की बात तब एंड्रॉइड तब लिया जब माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली नोकिया को खरीद लिया। उसके बाद इट्स ऑल वेरी वेरी कॉन्वोल्यूटेड, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट कल्चर का मायाजाल है इसके अंदर हम फंसेंगे नहीं। बेहद ज्यादा एक्साइटिंग, बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग और बेहद ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है नोकिया एक्स। इसका हम रिव्यू देने वाले हैं आज टेक गुरु पर, लेकिन इस सबसे पहले जनाब इसका एक्सरे कर लेते हैं पहले। एक्सरे, दैट्स अ गुड वन। ये है योर फास्ट लेन टू एंड्रॉइड एप्स नोकिया एक्स। नोकिया की तरफ से पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन। नोकिया के हिसाब से एक्स सीरीज के स्मार्टफोन्स उसके हाई एंड लूमिया फोन्स और लो एंड आशा स्मार्टफोन्स के बीच की कड़ी हैं। इसीलिए नोकिया ने इसे फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है। लुक एंड फील के हिसाब से नोकिया एक्स काफी हद तक आशा 501 और लूमिया 525 की फैमिली का लगता है। ब्राइट कलर में नीट एंड क्लीन कैंडी बार डिजाइन। 4 इंच के स्क्रीन साइज वाला ये डुअल सिम फोन माइक्रो सिम को सपोर्ट करता है। नोकिया एक्स की स्क्रीन आशा फोन से तो काफी बेहतर है। ये 480x800 पिक्सेल्स का रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, जो अगर बहुत बेहतरीन नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। नोकिया एक्स एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर चलता है, जिसे आम बोलचाल में फोक्ड एंड्रॉइड भी कहा जा सकता है। सिंपल तौर से बोले तो नोकिया एक्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर है, पर नोकिया और लूमिया सीरीज की खूबियों के साथ। जैसे इसमें गूगल प्ले स्टोर की जगह नोकिया एक्स स्टोर है, गूगल मैप्स की जगह योर मैप्स है, नोकिया का मिक्स रेडियो है, लूमिया फोन्स की तरह टाइट इंटरफेस है, पर साथ ही गूगल प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑलमोस्ट 80% ऐप्स भी हैं। प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है 512 MB रैम के साथ। 4 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। नोकिया एक्स में आशा 501 की ही तरह फास्ट लेन और ऐप लॉन्चर भी है, जिसे मल्टीटास्किंग करनी पॉसिबल हो जाती है। ऐप्स की बात करें तो नोकिया एक्स में BBM, फेसबुक, वीचैट जैसे कई ऐप्स प्री लोडेड भी आते हैं। फोटोग्राफी के लिए नोकिया एक्स में 3 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। 6 रंगों में मिलने वाले नोकिया एक्स की कीमत है 8,499 रुपए। अंकित, एक्सरे तो कर लिया इसका। 3 मेगापिक्सल कैमरा, 512 MB रैम, 4 GB इंटरनल मेमोरी, WVGA डिस्प्ले। ऑन पेपर एक्सरे रिपोर्ट तो इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही। फोन कैसा है? You know, it's actually quite interesting because 2014 में कन्वेंशनल विजडम से अगर आप सोचोगे और जो मौजूदा मार्केट में आपके हैंडसेट्स हैं, यानी कि 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में जो एंड्रॉइड्स अवेलेबल हैं, स्क्रीन साइज, कैमरा मेगापिक्सल, प्रोसेसर, इंटरनल मेमोरी, सारे मामलों में स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से कंपटीशन विल ट्रम्प नोकिया एक्स। बट अभिषेक, दिस फोन गोज बियॉन्ड द स्पेसिफिकेशंस। बियॉन्ड द स्पेसिफिकेशंस कैसे? मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। 512 MB रैम है इसके अंदर। हाँ, पहले विंडोज प्लेटफॉर्म पर चलता था ये नोकिया के डिवाइसेस। ठीक है, माना आपका हार्डवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर है, कम रैम से भी काम चला लेंगे। पर यहाँ पर तो आप ये कह रहे हैं ना, फास्ट लेन टू एंड्रॉइड ऐप्स। अब एंड्रॉइड ऐप्स 512 MB रैम, समझ में नहीं आ रहा। You know, that is, I think, one of the biggest googly जो नोकिया ने यहाँ पे दी है। 512 MB रैम और एंड्रॉइड, हमारे मन में ये कंटिन्यूस चीज खटकते रहती है। नोकिया ने एंड्रॉइड 4.1.2 इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर नोकिया एक्स प्लेटफॉर्म, यानी कि उनका अपना फोक्ड एंड्रॉइड वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है। तो
बेसिक, एकदम ओवर सिंप्लीफाई अगर आपके लिए करें तो जी हाँ, ये एक एंड्रॉइड फोन है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऑलरेडी एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर चुके हैं, देन दिस इज नथिंग लाइक एनी ऑफ दोस एंड्रॉइड फोन्स, क्योंकि नोकिया ने पूरे नए सिरे से एंड्रॉइड को रीडिजाइन किया है अपने फोन के लिए। और इस कदर इसे रीडिजाइन किया है अभिषेक, जो फास्ट लेन और जो विंडोज लुमिया की तरह जो पूरा यूजर इंटरफेस दिया गया है, सरप्राइजिंगली 512 MB रैम होने के बावजूद ये काफी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देता है। बट आई थिंक द बिगेस्ट टिकट, द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर नोकिया एक्स के लिए रहने वाला है इसका डिजाइन। जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है, जो कलर्स है, जितना फैशनेबल, जितना यूथफुल, जितना ब्राइट और स्पोर्टी नोकिया एक्स दिखता है, मजाल है किसी और मैन्युफैक्चरर की कि 8,500 रुपए में इससे बेहतर दिखने वाला फोन हमारे सामने लाके खड़ा कर दे। लुक्स के डिपार्टमेंट में नोकिया एक्स डेफिनेटली बेताज बादशाह है बजट एंड्रॉइड फोन्स का। पर लुक्स के अलावा भी अंकित, नोकिया ने इसमें कुछ चीजें अच्छी की हैं जो अपने डिपार्टमेंट में अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल बैटरी लाइफ, एब्सोल्युटली काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। पता नहीं नोकिया ये कौन सा इसमें मसाला मिलाता है अपनी बैटरीज के अंदर। पेपर इट इज ओनली 1500 मिली एम्पियर आवर बैटरी। एग्जैक्टली 1500 मिली एम्पियर की बैटरी है, बट बैटरी लाइफ गजब की है। इसके अलावा स्क्रीन भी अच्छी लग रही है, उतनी ज्यादा बुरी नहीं है। इट डजंट लुक वॉश्ड आउट। सी 4 इंच की स्क्रीन साइज है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, ओके, ये 5 चीजें बेसिक बुनियादी तौर पे अगर कोई ब्रांड न्यू स्मार्टफोन खरीदने वाला है, पहली बार लाइफ में स्मार्टफोन एक्सपीरियंस करने वाला है, आफ्टर यूजिंग अ फीचर फोन, मोर देन सफिशिएंट एक्सपीरियंस। 512 MB रैम, ये पांचों चीजें करने में मोर देन सफिशिएंट है। टेट्रिस, बीजूल्ड, फ्रूट निंजा, टेंपल रन, सबवे सर्फर्स, बेसिक गेम्स खेलने के मोर देन सफिशिएंट है। बट मुझे एक चीज़ इस फ़ोन में पसंद नहीं आई, जो नोकिया पता नहीं अपने पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। 3 मेगापिक्सल कैमरा दिया है, ठीक है, चलो मेगापिक्सल पे नहीं जाते हैं, बट ऑटो फोकस क्यों नहीं दिया? फिक्स्ड फोकस। अब फिक्स्ड फोकस का मतलब क्या है भाई? मुझे फ़ोन को या तो अगर मुझे इस कप की फ़ोटो लेनी, या तो इसे क्लोज में लेके जाना पड़ेगा, या पीछे लेके जाना पड़ेगा, अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, और पिक्चर आप टैप करके किसी एक चीज़ को फोकस में नहीं ला सकते। और तो इसी के साथ फ्लैश भी नहीं दिया गया है, यानी कि लो लाइट फोटोग्राफी तो इस फोन के साथ आप भूल ही जाइए, ना के बराबर होगी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट। नोकिया एक्स इज फर्स्ट ऑफ द 3 फोन्स जो नोकिया अपने एक्स एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने जा रहा है। ये 8,500 का है। हमारी उम्मीद है कि आने वाला फोन 9.5-10 का होगा। एक्स प्लस एंड एक्सेल, विच इज द 5 इंच मेगा फोन, वो शायद 11-11,500 रुपए के करीब आ सकता है। तो 3 फोन होने वाले। दिस ऑफ कोर्स इज एट द बॉटम ऑफ दैट पिरामिड। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, 8,500 रुपए में जहां पर आपकी कंपटीशन माइक्रोमैक्स के बोल्ट, जो मेरे ख्याल से 6,500-7,000 रुपए का फोन है, सैमसंग गैलेक्सी ट्रेंड, जो भी मेरे ख्याल से 7,500-8,000 रुपए का फोन है, और बाकी थोड़े और 2-3 हज़ार रुपए महंगे जैसे कार्बन टाइटेनियम S5 या फिर माइक्रोमैक्स कैनवस डूडल 2, ऐसे फोन्स के साथ है आफ्टर सेल सर्विस का भरोसा, बिल्ड क्वालिटी इतनी गजब की, तूफान बैटरी लाइफ एंड अ होल न्यू एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ऐसे कंज्यूमर्स के लिए जिन्होंने अब तक एंड्रॉइड का स्वाद चखा नहीं है, उस सेब का एक निवाला नहीं खाया है, ऐसे लोगों के लिए जो पहली बार एक स्मार्टफोन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन चाहते हैं, नोकिया का भरोसा चाहते हैं, बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस की निश्चिंतता चाहते हैं, उनके लिए 8,500 रुपए में मेरे मुताबिक नोकिया एक्स एक गजब की ऑफरिंग है। अभी वक्त है सवालों के जवाब देने का। सबसे पहला सवाल भेजा है बद्री नारायण ने। इन्होंने पूछा है कि ये फोक्ड एंड्रॉइड दरअसल होता क्या है, ये क्या है भला? ओके, फोक्ड एंड्रॉइड का मतलब होता है कि जो आमतौर पे आप सैमसंग, मोटरोला, सोनी, LG इनके एंड्रॉइड फोन्स देखते हैं, जिसमें एंड्रॉइड जेली बीन या किटकैट या और कोई वर्जन चलता है, जिसमें तमाम गूगल की सर्विसेज डिफॉल्ट इंटरनेट सर्विसेज होती हैं, जिसका ऐप स्टोर बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड ऐप्स के लिए गूगल प्ले स्टोर होता है, ईमेल सर्विस जीमेल होती है, मैपिंग सर्विस गूगल मैप्स होती है, एंड तमाम गूगल की स्वीट ऑफ सर्विसेज प्री लोडेड आती है, डिफॉल्ट एप्लीकेशंस होती हैं। फोक्ड एंड्रॉइड में नोकिया ने यहां पर तब्दीली ये की है कि गूगल इज नॉट द डिफॉल्ट लैंडिंग सर्विस पेज। माइक्रोसॉफ्ट की तमाम सर्विसेज से रिप्लेस कर दिया गया है गूगल की सर्विसेज का। इसका मतलब ये नहीं कि गूगल की तमाम सर्विसेज इस पर काम नहीं करती। नोकिया ने गूगल प्ले स्टोर के बजाय नोकिया एक्स एप्लीकेशन स्टोर रखा है, जिसमें मोटे तौर पे कहा जाए तो 80%
जो ज्यादा पॉपुलर एप्स हैं, 80 आउट ऑफ 100 पॉपुलर एंड्रॉइड एप्स ऑलरेडी इस पे मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल और बड़ी कंप्लेंट कंज्यूमर्स की आ रही है कि इंस्टाग्राम, अगर मैं नोकिया एक्स स्टोर पे ढूंढता हूं तो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। यस एंड नो, नोकिया एक्स स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस फोन पे मिलेगा नहीं आपको। इस फोन के जरिए आपको ढेर सारे थर्ड पार्टी एंड्रॉइड ऐप स्टोर एक्सेस करने का मौका मिलेगा, फिर चाहे वो स्लाइड मी जैसे ऐप स्टोर हो, वन मोबाइल जैसे ऐप स्टोर हो या यांडेक्स जैसे। वन मोबाइल के ऊपर जाइए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आपको एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना है, जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल नाउ, ये तमाम चीजें आपको ऐसे थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से मिल जाएंगे। सो इवन फोक्ड एंड्रॉइड का मतलब होता है नोकिया का कस्टमाइज किया हुआ है, ताकि गूगल बाबा की सब जय ना करे और माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके खरीदा है, वो लोग भी खुश रहें। सौरभ रस्तोगी बंगलुरु से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सस्ते वाले एंड्रॉइड से बेटर फोन है और एक्सपीरियंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होने वाला? यू नो, यस एंड नो, सस्ते वाले एंड्रॉइड से डेफिनेटली बेहतर है, बिकॉज इट्स अ नोकिया आफ्टर ऑल। एंड बेसिक चीजें अभिषेक, जैसे कॉल क्वालिटी, स्पीकर का वॉल्यूम, बैटरी लाइफ, ये अगर गिर जाता है कहीं पे तो जितनी तगड़ी इसकी बिल्ड है, यू नो, ऑल दीज आर थिंग्स व्हिच डेफिनेटली सेट इट असाइड फ्रॉम द कंपटीशन। ओके, प्लस फैंसी कलर्स में आता है। ये जो बैक पैनल है, ये आप एक्सचेंज कर सकते हो, दूसरे कलर का लगा सकते हो। यूजर रिमूवेबल बैटरी है, माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट है एंड डुअल सिम फोन है। अतुल कुलकर्णी ये सवाल पूछ रहे हैं कि नोकिया एक्स की बैटरी लाइफ कितनी तगड़ी है? एज पर स्पेसिफिकेशंस नोकिया दावा कर रहा है कि लगभग 30 दिन आपको स्टैंड बाय बैटरी मिलती है। अब 30 दिन तो ये फोन मेरे पास था नहीं, लेकिन स्टैंड बाय इज वेरी वेरी गुड। टॉक टाइम नोकिया कह रहा है 10.5 घंटे का आपको टॉक टाइम मिल जाएगा, ओके, विच इज फिनोमिनल कंपेयर टू अ रेगुलर एंड्रॉइड। इस प्राइस सेगमेंट के मुझे जो माइक्रोमैक्स बोल्ट है या जो सैमसंग गैलेक्सी ट्रेंड है, उससे 2 से 3 घंटे ऑन एन एवरेज मुझे डेली यूजेज में इसकी बैटरी लाइफ इसकी ज्यादा पाई है मैंने। सो इट्स अ वेरी वेरी बैटरी एफिशिएंट फोन, हालांकि ये डुअल सिम फोन है। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद फरहान ने, 512 MB रैम सर जी इसके अंदर दी हुई है, इनफ है? इनफ है, बिकॉज इट्स अ बजट फोन, 8,500 रुपए का फोन है। आप जनरली जो कस्टमर इसे खरीदेगा वो या तो पहली दफा एक स्मार्टफोन खरीदने जा रहा है या ऑलरेडी शायद दूसरे स्मार्टफोन इस्तेमाल कर चुका है और इस वजह से एक्साइटेड है कि नोकिया है और नोकिया का एंड्रॉइड फोन है। लाइक आई सेड, जब तक आप कोई मेजर ग्राफिक इंटेंसिव काम नहीं कर रहे हैं, कोई मेजर 1.5-2 GB का गेम अगर आप खेलने की कोशिश करोगे वो तो इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज इसकी इंटरनल मेमोरी 4 GB है, जिसमें से आपको यूजर जो मेमोरी मिलती है वो हार्डली 2-2.25 GB के करीब होती है। तो बेसिक 8,500 रुपए के बजट एंड्रॉइड फोन जैसे अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे, वो तमाम चीजें करोगे जो एक बजट एंड्रॉइड यूजर करेगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें 512 MB रैम है। विदुषी जैन पूछ रही हैं सवाल कि इस फोन के बारे में आपको बेस्ट चीज क्या लगी अब तक? इट हैज टू बी द लुक्स, विदाउट अ डाउट। जितने लोग हैं हमारे ऑफिस में, फिर चाहे वो कैमरा पर्सन हो, टेक गुरु जो शो करते हैं, एडिट करते हैं, एडिटर्स हो, हमारे मेकअप रूम के लोग हो, लाइब्रेरी के लोग हो, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हो, स्टूडियो के डायरेक्टर्स हो, जितने लोगों ने इस फोन को हाथ में लेके इसे आजमाया है प्योरली ऑन द लुक्स कि भाई ये कौन सा फोन है यार, नोकिया का इतना कूल दिखता है। 501 टिकिया फोन याद होगा आपको, नोकिया आशा 501, हम उसको टिकिया फोन इसलिए कहते हैं। इट लुक्स लाइक अ वेरी क्यूट बिस्किट, वेरी क्यूट कुकी, उसी को थोड़ा एम्पलीफाई किया हुआ है। इट्स अ गॉर्जियस पॉलीकार्बोनेट सिंगल प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन एंड दैट with a matte finish in these bright colors makes a very very startling impression, a very beautiful and lasting impression. नेक्स्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आशा मेहरा पूछ रही हैं कि अब मैं आशा लूं, लूमिया 525 लूं या नोकिया एक्स लूं या नोकिया X1 या XL के लिए रुकूं? Okay, interesting सवाल, depends on what you want out of your phone. If you want the applications और बजट 10,000 के नीचे है, Nokia X या X Plus, I would definitely recommend that. Lumia 525 में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 1 GB रैम है, लेकिन एप्स के मामले में विंडोज फोन स्टोर अभी भी थोड़ा पैदल है कंपेयर्ड टू एंड्रॉइड, तो वहां पर Nokia X Lumia 525 को थोड़ी मात दे देता है। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, अ मच बेटर स्मार्टफोन The Lumia 525 definitely is, okay? लेकिन वो उससे थोड़ा महंगा भी है, मतलब 1,500-2 हज़ार रुपए और महंगा हो सकता है। आशा, मुझे नहीं लगता अभी कोई वजह बची है नोकिया आशा खरीदने की, अनलेस आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट
बजट पे हैं कि भैया आपको 6,000 में ही एक फोन खरीदना है, फिर चाहे आप या फिर 5,000 4,500 में खरीदना है, तो फिर आशा 501 टिकिया फोन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आपके तो नाम में ही आशा है, तो आशा खरीदने की जरूरत नहीं है, ये बेटर और भी ऑप्शंस है। एनीवे, मुकुल सवाल पूछ रहे हैं कि ओएस अपडेट्स मिलेंगे क्या? भैया ये सबसे बड़ी परेशानी होती है, बिकॉज ओएस अपडेट्स तो सैमसंग, माइक्रोमैक्स जैसे दिग्गज या सोनी जैसे दिग्गजों में भी नहीं मिलते ओएस अपडेट्स। यस एंड नो। जो सैमसंग और सोनी और माइक्रोमैक्स आपको ओएस अपडेट्स देंगे, जो OTA ओवर द एयर एंड्रॉइड के वर्जन के अपडेट्स देंगे, वो सारा सीन इसमें नहीं होने वाला है, बिकॉज जैसे मैंने कहा इसमें स्टॉक एंड्रॉइड या रेगुलर एंड्रॉइड वर्जन है ही नहीं। तो ये जो Nokia X प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है, ये एंड्रॉइड 4.2 या 4.1 पे चल रहा है, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब से फोन आया है, पहले 24 से 48 घंटों में आपको इतने ज्यादा सिस्टम अपडेट्स आ जाएंगे। 3 या 4 सिस्टम अपडेट्स पहले 48 घंटों में मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब है Nokia कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली और बहुत ही शीघ्र गति से अपडेट्स बना रहा है और लॉन्च कर रहा है, और लोगों को वो पास ऑन कर रहा है। सारे ओवर द एयर अपडेट्स हैं, 16 से 25 MB तक छोटे छोटे अपडेट्स हैं, जो कई सारी चीजों को अपडेट करते रहता है। इसके स्टोर का अपडेट आएगा, इसके नेटिव एप्स का अपडेट आएगा, OS का अपडेट आएगा। सो यस, लॉट ऑफ अपडेट्स विल कीप कमिंग, बट विल इट बी इन कंजंक्शन विद जो एंड्रॉइड का रोड मैप है, जैसे KitKat हो गया या 4.4 या 4.5 आएगा, वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। टेक गुरु में अभी आगे बात करें, ढेर सारे गैजेट्स इंतजार कर रहे हैं टीवी पर आने का। Okay, presenting Gadget Lab for this week, we've got tons of new hardware, some headphones and a fantastic camera from Fujifilm. Let's check it out. एक नजर डालिए प्यूमा के इन प्रो परफॉर्मेंस स्पोर्ट ईयरफोन्स को। प्यूमा का नाम वैसे भी स्पोर्ट इंडस्ट्री में काफी इज्जत से लिया जाता है, और प्यूमा ने इन ईयरफोन्स को खास तौर से स्पोर्ट्स को ही ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इन ईयरफोन्स की ईयरबड्स को इस तरह से बनाया गया है जिससे जॉगिंग करते वक्त या जिम में वर्कआउट करते हुए भी ये आपके कानों से फिसलेंगे नहीं। ज्यादा कंफर्ट के लिए इसमें ये ईयर हुक भी है, जिससे ईयरफोन आपके किसी भी तरह के मूवमेंट में रुकावट डाले बगैर परफॉर्म करते रहते हैं। इसके अलावा इन ईयरफोन्स में प्यूमा माइक भी दिया गया है, जिससे आप म्यूजिक सुनने के अलावा कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्यूमा प्रो परफॉर्मेंस स्पोर्ट ईयरफोन्स में 14.8 mm का ड्राइवर दिया गया है, और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 15 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक है। प्यूमा प्रो परफॉर्मेंस स्पोर्ट ईयरफोन्स के दाम है 3,999 रुपए। पर अगर आप प्योरली म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन्स चाहते हैं तो प्यूमा वर्टिस ट्राई कीजिए। ये ओवर द ईयर हेडफोन्स डिजाइन के मामले में जबरदस्त हैं। इन हेडफोन्स की ईयर कुशन काफी कंफर्टेबल हैं, जिनसे आप घंटों इनको पहनकर म्यूजिक सुन सकते हैं। आपके कान दर्द नहीं करने वाले। हाँ, पसीने से दिक्कत जरूर हो सकती है। इन हेडफोन्स की एक और अच्छी बात है कि आप इन्हें आसानी से फोल्ड करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लुक एंड फील के हिसाब से काफी स्टाइलिश दिखते हैं। प्यूमा वर्टिस की ऑडियो क्वालिटी जबरदस्त है। हेडफोन्स के बेस लेवल्स बेजोड़ हैं और ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्टल क्लियर है। लो साउंड भी साफ सुनाई देता है। प्यूमा वर्टिस हेडफोन्स के दाम है 8,000 रुपए। पेश है दुनिया का सबसे तेज ऑटो फोकस स्पीड वाला कैमरा। ये है Fujifilm X-E2। इस फोन की सबसे बड़ी USP इसकी तेज तर्रार स्पीड है। ऑटो फोकस के मामले में आप इसे कैमरे की बुगाटी वेवरॉन कह सकते हैं। ये मिररलेस कैमरा महज 0.08 सेकंड्स में फोकस लॉक कर सकता है। X-E2 के इतना तेज तर्रार होने के पीछे इसमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का X-Trans CMOS 2 इमेज सेंसर और EXR2 प्रोसेसर, जो अलग अलग तरह की रोशनी में अपने आप को तेजी से एडजस्ट करके इमेज के आउट ऑफ फोकस होने के चांस को मिनिमाइज कर देते हैं। Fujifilm X-E2 में एक और खास फीचर है, इसमें दिया हुआ लेंस मॉड्यूलेशन ऑप्टिमाइजर, जिसकी मदद से अलग अलग लेंस के हिसाब से कैमरा अपनी इन कैमरा प्रोसेसिंग को एडजस्ट करता रहता है। लुक एंड फील के मामले में ये काफी कॉम्पैक्ट है और इसकी रबरसाइज्ड ग्रिप के कारण इसको हैंडल करना भी काफी आसान है। X-E2 से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है और ऑडियो के लिए इसमें बिल्ट इन स्टीरियो माइक्रोफोन और अलग से 2.5 mm माइक्रोफोन सॉकेट भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप इससे एक्सटर्नल माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। Fujifilm X-E2 की कीमत है 97,350 रुपए। एनीवे, टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस,
YouTube पर फॉलो कर सकते हैं, अपने सवाल टेक क्वेरीज कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए अगले हफ्ते we're going to get a very, very exciting phone for you, the Moto X review. That's coming up on TG. Don't miss that for anything. See you guys next week. Tab tak, stay connected.